हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या उसकी लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में आपको चाहिए, ठीक है, और कहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप जॉब रास्ता पाएंगे, यहाँ पर आपको PGCIL एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 115 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और वेबसाइट लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि 18/2025 को निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर हो गया CC01/2025 DTD 18/2/2025। ठीक है। जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी है एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए आपकी निकाली गई है, जो कि मैनेजर है इलेक्ट्रिकल में, DI मैनेजर है इलेक्ट्रिकल में, और एक असिस्टेंट मैनेजर है आपका। ठीक है। तो ये आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ पर आपको कंपनी की डिटेल्स दी हुई है, तो एक बार आप वो पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी की और रिजर्वेशन की, कौन कौन सी वैकेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले आपकी है मैनेजर पोस्ट की, जो आपकी टोटल 9 पोस्ट दी हुई है। फिर उसके बाद DI मैनेजर की दी हुई है, जिसकी 48 वैकेंसी है आपकी। फिर आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, जिसकी 58 वैकेंसी है। ये आपको कैटेगरी वाइज भी बताया गया है, और PS कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया है कौन कौन सी वैकेंसी आपको कहाँ कहाँ मिलती है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन बताया जाता है। जैसे पहली पोस्ट आपकी मैनेजर की इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसका ग्रेड पे स्केल रहेगा आपका E5 का। ठीक है। जिसका आपका 80,000 से लेकर 2,20,000 आपका रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो फुल टाइम आपसे BA, BTech या BSc मांगा है फॉर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है। डिसिप्लिन आपका होना चाहिए यूनिवर्सिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका आता है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपसे क्या मांगा गया है। तो कैंडिडेट एटलीस्ट शुड हैव बी एटलीस्ट 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज एग्जीक्यूटिव गैजेट ऑफिसर ग्रेड विच एटलीस्ट 3 years ऑफ फॉलोइंग अ पे स्केल ऑफ दिस लेवल। ठीक है। तो आपसे मिनिमम 10 साल का आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया एक्सपीरियंस का। ठीक है। जो कि एग्जीक्यूटिव गैजेट लेवल ऑफिसर का ग्रेड का होना चाहिए। ठीक है। विच इज एटलीस्ट 3 years ऑफ फॉलोइंग द पे, जो जिसमें 3 साल आपका जो पे होना चाहिए वो इतना होना चाहिए जो आपको बताया गया, इसमें बताया गया है। एज की बात की जाए तो 29 साल आपकी एज बताई गई है, जो कि काउंट होगी एज एन लास्ट डेट सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट उसके हिसाब से काउंट की जाएगी। तो ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद दूसरी आपकी आती है डिप्टी मैनेजर की। ठीक है। जिसका आपका पे स्केल रहेगा E4 का, 70,000 से लेकर 2 लाख का आपका पे स्केल रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात चाहे तो BA, BTech या BSc होना चाहिए इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, एंड 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वही एटलीस्ट 7 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका एग्जीक्यूटिव एंड गैजेट ऑफिसर में, या एटलीस्ट 3 year का आपका फॉलोइंग पे स्केल होना चाहिए आपका इसमें। ठीक है। तो वो आपको बताया गया है, मतलब 3 years आपका जो 60,000 से लेकर 1,80,000 का पे स्केल होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस प्रोफाइल आपको बताया गया है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। एज की बात की जाए तो 36 ईयर आपकी एज मांगी गई है, लास्ट एप्लीकेशन के हिसाब से काउंट किया जाएगा उसको। तीसरा आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर का, जिसकी लेवल E3 का पे स्केल रहेगा 60,000 से लेकर 1,80,000। फुल टाइम आपका BA, BTech एंड BSc होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एटलीस्ट 4 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड गैजेट के अंदर। ठीक है। और ये आपका पे स्केल होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। एज की बात की जाए तो 33 साल आपकी एज बताई गई है, लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन के हिसाब से वो काउंट किया जाएगा, तो वो आपको बताया गया है। फिर आपको यहाँ बताया गया है एज रिलेक्शन के बारे में। यदि आप SC ST से आते हैं या OBC से आते हैं तो आपको एज अपर एज में जो है वो लिमिट में छूट मिल जाती है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। यदि आप OBC के अंदर है तो 3 साल की मिल जाएगी, SC ST में तो 5 साल की मिल जाएगी, PS कैटेगरी से आते हैं तो एज पर जो गवर्नमेंट आपको मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ बताया गया है कि आपका स्क्रीन टेस्ट होगा,
और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, तो वहाँ आपको बताया गया है। फिर आपका यहाँ पर आपका पैकेज बताया गया है, आपका एनुअल पैकेज क्या होना चाहिए। तो मैनेजर का जो है उसका E5 का लेवल है आपका, तो उसमें आपका 34.41 लाख आपका होने वाला है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर के लिए आपका 30.44 लाख होने वाला है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका 25.61 लाख आपका होने वाला है। फिर उसके बाद आपको अप्लाई के बारे में बताया जाता है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो आपका 18 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 12/3/2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 12/3/2025 से जाकर पहले इसको कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी और अपना जो फ़ोन नंबर है वो आपको सही से देना है, अल्टरनेट नंबर भी आपको वहाँ देना है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपको फ़ोन पे या मेल्स बैक के थ्रू आपको दी जाएगी, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब फॉर्म आप भरेंगे, तो वो सब आपको बताया गया है। कितने साइज़ के होने चाहिए और किस फॉर्मेट में आपको वो अपलोड करने हैं, तो वो भी आपको बताया गया है, तो वो आप एक बार नोटिफ़िकेशन खोल के एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यदि बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो यदि जो भी आपके जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी ₹500 फ़ीस है। यदि आप एससी, एसटी या पीएस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपकी कोई फ़ीस यहाँ पे लगनी ही नहीं वाली, वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा यदि आपको कोई क्वारी है, तो आपको यहाँ बताया गया है कि किस तरह से आपको है वो मैसेज सेंड करना है, सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको मेल करके भी पूछ सकते हैं, यदि कोई आपको रिगार्डिंग कुछ पूछना हो इनकी चीज़ें, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको बता दी, 18/2/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी 12/3/2025 रहने वाली है। कट ऑफ डेट अभी आपकी आपकी जनरलिटी की वो 12/3/2025 आपकी काउंट की जाएगी। तो ये आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो एक बार नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जॉब रास्ता पे, तो एक बार डाउनलोड करके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।